गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं नलिन विभूति पीएम श्री +2 उच्च विद्यालय शकरदास नवादा बजीरगंज गया से गया गाइडेंस प्रोग्राम फेज 3 में आप सभी को स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पुनः मैं एक खास वीडियो के साथ आपके साथ उपस्थित हूं। कक्षा 10 के क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम आज एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4.1 का सॉल्यूशन लेकर के आया हूं। सबसे पहले हम ये बता दें कि गाइडेंस प्रोग्राम फेज 3 के तहत आप सभी लोग को बोर्ड से संबंधित जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा है उसकी तैयारी करवाई जाएगी। उसके अंतर्गत में मैं बोर्ड मैट्रिक बोर्ड 2027 के लिए आप सभी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण चैप्टर नंबर 4.1 के साथ उपस्थित हूं। इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हम किस प्रकार से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, उसका यूज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे हम इसको सोल्व करेंगे और सोल्व करने का बहुत सारे इसमें मेथड है, उसको भी हम लोग देखेंगे। चलें तो इसके पहले हम चैप्टर 2 में पॉलिनोमियल के बारे में पढ़े थे, बहुपद के बारे में पढ़े थे और बहुपद में हमने ये देखा था कि बहुपद वो होते हैं जिसका व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है, वह बहुपद होता है। इसको हम लोगों ने देखा था। आज हम बहुपद के प्रकार के ऊपर थोड़ा सा चर्चा कर लें, जिसमें सबसे पहला बहुपद जो है हमारा वह शून्य बहुपद है, जिसका मैंने एक उदाहरण दिया है px बराबर 0। और उसके बाद मैं एक बहुपद लिया जिसको बोलते हैं अचर बहुपद, यानी px बराबर 2, इसमें वेरिएबल नहीं होगा। रैखिक बहुपद जिसमें एक वेरिएबल है 2x + 4। अब हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं वह है हमारा द्विघात बहुपद, जिसका हम एक मानक समीकरण दिए हैं x² + 4x + 4। उसके बाद त्रिघात बहुपद का हमने दिया है y³ + 7y² - 3y - 9। इसी प्रकार से और भी जितने भी घात होंगे वह सबके सब आगे बढ़ते चला जाएगा और उस प्रकार के घात जो जितने प्रकार के घात होंगे उसके आगे लग जाएगा, जैसे त्रिघात, पंचघात, इस प्रकार से आगे। अब हम ये एक्सप्रेशन से आगे बढ़ते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मानक समीकरण है उसके ऊपर फिर से एक बार हम चर्चा कर लें। वह मानक समीकरण मेरा है ax² + bx + c। अब यहां पर एक उदाहरण हमने दिया x² + 4x + 4, x² 4x + 4 बराबर 0। यह हमारा क्या है, यह हमारा द्विघात समीकरण है। कुछ और उदाहरण हम यहां पर देख लेते हैं। इस पहले उदाहरण को तो हमने बता दिया। सेकंड उदाहरण y + 2π² + 5। यहां पर हम देख रहे हैं कि यह संतुलित रूप से मैंने नहीं लिखा है, लेकिन यह है वही जो ax² + bx + c ही है। उसी प्रकार से हम दूसरे उदाहरण को देखते हैं 8 + 5t + 7t² बराबर 0। यह भी हमारा जो जनरल फॉर्म है ax² + bx + c बराबर 0, जहां पर a इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है। अब हम मानक समीकरण के रूप में a b c एक वास्तविक संख्याएं होंगी और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी x² का जो कोफिशिएंट होगा वह 0 नहीं होना चाहिए, तभी वह द्विघात बहुपद होगा। ठीक है। इसी प्रकार का कुछ और उदाहरण यहां पर है, उसको देख लें। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मानक समीकरण में ही है, जांच करेंगे कि यह सभी द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो द्विघात समीकरण होने के लिए हमें क्या चाहिए, उसे मानक रूप में होना चाहिए। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है वह x + 2 का होल क्यूब बराबर x³ - 4। अब ये देखते हैं कि ये मेरा मानक समीकरण में आता है या नहीं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, हम लोग अलजेब्रा का एक फॉर्मूला है a + b का होल क्यूब बराबर a³ + 3a² b + 3ab² + b³। इस पर हम इसको एक्सपेंड कर देंगे।
x प्लस 2 का होल क्यूब को, तो हमारा क्या आएगा एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 बराबर, इधर हमारा राइट हैंड साइड में एक्स क्यूब माइनस 4। यहां पर हमने देखा एक्स क्यूब लेफ्ट हैंड में भी है, एक्स क्यूब राइट हैंड में भी है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट करके जीरो हो जाएगा। अब हमारे पास बच गया 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 बराबर 0। यह हमारा क्या हम देख रहे हैं यहाँ पर कि यह जो है हमारा द्विघात समीकरण का जो मानक फॉर्मेट है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 पर ये हो जाता है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। चले दूसरे समीकरण की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 बराबर x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। तो इसमें हम अब इसको एक्सपांड करेंगे, तो x इंटू एक्स प्लस 1 को ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8। सेकंड वाला में x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, हम फॉर्मूला एक जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बचा हमारा एक्स प्लस 12। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इसमें है ही नहीं, तो जब हमारा एक्स स्क्वायर नहीं है इसका मतलब यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, तो यह एक है जो द्विघात समीकरण नहीं है। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है x इंटू 2x प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका भी ब्रैकेट को हम तोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, x से इसमें मल्टीप्लाई करके 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। राइट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो मानक समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 पर यह बैठ जाता है, इसलिए यह क्या है, हमारा यह द्विघात समीकरण होगा। चलें इसी प्रकार से अब हम अपने एनसीईआरटी बुक का जो प्रश्नावली है 4.1 का सॉल्यूशन करते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। इसमें से कुछ क्वेश्चन तो हमने अभी हल किया, पुनः हम देख लेते हैं और इसको आगे की ओर लेके चलते हैं यथाशीघ्र। x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। इसे हम a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला से तोड़ेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 2 को ब्रैकेट तोड़ेंगे 2x माइनस 6। अब राइट हैंड साइड को सभी को लेफ्ट हैंड साइड की ओर लेके आएंगे, हमारे पास क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x प्लस 1 और माइनस 6 यहां इधर आकर हो जाएगा प्लस 6 बराबर 0। तो 2x से 2x कट गया, बच गया हमारा पास एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास 3 की जगह पर 2 ही है, लेकिन हमारा मेन चीज एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट चाहिए, जो कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमारे पास है, इसलिए यह हमारा क्या है, द्विघात समीकरण होगा। दूसरे क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। इसमें हम देखते हैं ब्रैकेट को हम तोड़ेंगे -2 और 3 माइनस एक्स का, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 2x। अब राइट हैंड साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड की ओर लेकर के आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। हमारे पास बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। तो यहां पर हमने देखा कि यह भी जो है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्मेट पर आ जाता है, इसलिए यह हमारा क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। तीसरा क्वेश्चन हमारा है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। इसमें हम क्या करेंगे, क्या हम इसका ब्रैकेट को तोड़ दें, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 को हम बीजगणित के गुना की ओर लेकर के चलेंगे, गुना करेंगे, इसको हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2। इधर हम गुना करेंगे, आएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3। अब इसको क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड की ओर लेकर के आएंगे, आने के बाद जो भी कटेगा उसको काट देंगे और बाकी हमारा फाइनल बच गया हमारा 2x से माइनस x माइनस 1। क्योंकि यहां पर अब हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नहीं बचा, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है
x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 बराबर x इंटू एक्स प्लस 5। इसे भी हम एक्सपांड करेंगे, ब्रैकेट को तोड़ेंगे, तो ब्रैकेट तोड़ने पर हमारे पास क्या आएगा, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 बराबर x स्क्वायर प्लस 5x। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड की ओर लेकर के आएंगे, हमारे पास फाइनली बचेगा x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 बराबर 0। यहां पर हम देख रहे हैं कि हमारा x स्क्वायर का कोएफिशिएंट बच रहा है, इसलिए यह हमारा द्विघात समीकरण होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 2x माइनस 1 2 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। क्या करेंगे, इसको समीकरण को पहले 2 है उससे हम मल्टीप्लाई कर ले ब्रैकेट के अंदर में, हमारा हो गया 2x माइनस 6। अब हम इस दोनों को ब्रैकेट को तोड़ेंगे, हमारे पास बचेगा 4x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 2x प्लस 6 और x प्लस 5 और x माइनस 1 को ब्रैकेट को हम तोड़ेंगे, हमारे पास बचेगा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। अब हम क्या करते हैं, जितने भी राइट हैंड साइड के जो है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड की ओर लेकर के आएंगे, हमारे पास फाइनली बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 11 बराबर 0। अब हम क्या देख रहे हैं यहां पर कि हमारे पास x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है a बराबर 3 है, यानी यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट पर है, इसलिए यह हमारा द्विघात समीकरण होगा। इसी प्रकार से 2-4 और क्वेश्चन है, इसे हम लोग हल करेंगे। अब हम आपको द्विघात समीकरण के प्रयोग के आधार पर कुछ प्रश्न है उसको हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में, चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। प्रश्न हमारे पास है कि एक आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल कितना है 528, इसकी लंबाई चौड़ाई के दुगना से 1 अधिक है। तो हम एक आयताकार भूखंड ले लें, मान लेते हैं उस आयताकार भूखंड का चौड़ाई लंबाई x है और इसका लंबाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई के दुगना, तो चौड़ाई का दुगना हो गया 2 इंटू एक्स, चूंकि चौड़ाई बराबर x हमने माना है, तो हो जाएगा लंबाई 2x प्लस 1। कितना हो गया, 2x प्लस 1। अब हम प्रश्न में हमको दिया हुआ है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई हमारे पास हो गया 2x प्लस 1 और चौड़ाई हो गया x, बराबर कितना दिया हुआ है 528। मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 2x स्क्वायर प्लस x बराबर 528, 528 राइट हैंड साइड है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528। अब इसको ब्रेकिंग बाय मिडिल टर्म से तोड़ेंगे, तो 528 गुना 2 और इसको हम बीच वाले टर्म को ऐसा तोड़ेंगे कि हमको a और c का मल्टीप्लाई आ जाए। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि x है 33 से और 32 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1056 आ जाएगा, और 33 में से 32 को अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास प्लस x आ जाएगा। तो हम x को रिप्लेस कर दें 33x माइनस 32x में। अब यहां पर हमारे पास जो कॉमन बच गया, कॉमन हम x ले लेते हैं, हमारे पास बच गया 2x प्लस 33 और इधर वाला में 32 है और 528 में 16 हमारा कॉमन आ रहा है, 16 को हम कॉमन ले लेंगे, बच गया हमारा 2x प्लस 33। माइनस साइन चूंकि हम निकाले हैं इसलिए यह माइनस 528 यहां पर प्लस 33 हो जाएगा, ध्यान देंगे। अब हम देख रहे हैं 2x प्लस 33 यहां भी है और 2x प्लस 33 यहां भी है, तो 2x प्लस 33 को हम निकाल लें तो हमारे पास बच गया यहां पर x और यहां पर बच गया माइनस 16, तो हो गया x माइनस 16 बराबर 0। अब हमें जानते हैं कि कोई भी समीकरण का अगर राइट हैंड साइड 0 है यानी लेफ्ट हैंड साइड में से कोई ना कोई एक 0 होगा, तो हम एक बार मानते हैं 2x प्लस 33 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस 33 और x बराबर माइनस 33/2, या x माइनस 16 बराबर 0 तो x बराबर 16।
चूंकि चौड़ाई माइनस में नहीं हो सकता है, इसलिए चौड़ाई बराबर कितना होगा, x बराबर 16। चूंकि अब चौड़ाई बराबर हमारा मान आ गया 16 मीटर, तो लंबाई का हमारा फॉर्मूला क्या था, 2x + 1। x का मान हम यहां पर रिप्लेस करेंगे तो 2 × 16 + 1 यानी 32 + 1 बराबर 33 मीटर। यानी हमारे पास आया चौड़ाई बराबर 16 मीटर और लंबाई बराबर 33 मीटर, जो कि हमारा आंसर हुआ। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। प्रश्न है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306। तो चूंकि क्रमागत है इसलिए हम मानेंगे इसको। मान लिया कि पहला धनात्मक पूर्णांक हमारा x है, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक हमारा कितना होगा, x + 1 होगा। मान लिए। अब प्रश्न से हमारा क्या कहता है कि गुणनफल कितना दिया हुआ है, 306। तो हम गुणनफल पहला गुने दूसरा बराबर कितना, 306। तो x × x + 1 बराबर 306। मल्टीप्लाई करते हैं इसको, x² + x बराबर 306। अब 306 जो है राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो -306 हो जाएगा। अब पुनः इसको मध्य पद को तोड़ करके हम 306 को हम तोड़ेंगे तो 18 और 17 को गुना करने के बाद हमको 306 आ जाएगा, और 18 में से 17 घटाने के बाद हमारा 1 आ जाएगा। तो हमारे पास हो गया 2x² + 18x माइनस, सॉरी यहां पर 2 नहीं होगा, x² + 18x - 17x - 306 बराबर 0। अब x इसमें भी है और x इसमें भी है, x को हम कॉमन निकाल लेंगे, x + 18 हो जाएगा, -17 इसमें भी है, -17 इसमें भी है, कॉमन हम निकाल लिए -17, हमारे पास बच गया x, माइनस निकाल लिया इसलिए प्लस हो गया 18 बराबर 0। अब दोनों में x + 18 कॉमन है, x + 18 को निकाल लिए, बच गया हमारे पास यहाँ पर का x और यहाँ पर -17, तो हो गया x - 17। पुनः वही बात, चूंकि राइट हैंड साइड में 0 है यानी लेफ्ट हैंड साइड का कोई ना कोई एक वैल्यू जो है 0 होगा, यानी x + 18 बराबर 0, तो x बराबर -18 और x - 17 बराबर 0 यानी x बराबर 17। चूंकि यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि चूंकि यह क्रमागत पॉजिटिव नंबर था इसलिए -18 नहीं होगा, हमारा कितना होगा, 17 होगा। तो चूंकि हमारा x का मान 17 आया तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक के लिए हमने माना था x + 1 यानी x + 1 17 + 1 बराबर कितना होगा, 18। तो इस तरह से इसका आंसर कितना आएगा, 17 और 18। अगला प्रश्न है आयु से संबंधित प्रश्न है, जिसमें क्वेश्चन है, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। प्रश्न को सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे। हमें निकालना है रोहन का वर्तमान आयु। अगर हम रोहन का वर्तमान आयु x मान लें तो प्रश्न से रोहन की मां कितनी बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है, यानी रोहन की मां की आयु कितना हो जाएगा, x + 26 हो जाएगा। अब हम प्रश्न में और आगे चलते हैं, कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद, तो दोनों में हम 3 वर्ष जोड़ दें तो रोहन की मां की आयु हो जाएगा x + 26 + 3 यानी x + 29 और रोहन की आयु हो जाएगा x + 3। क्योंकि प्रश्न में हमको दिया हुआ है दोनों का गुणनफल कितना है, 360 है, तो हम दोनों का गुणनफल कर दें, x + 29 गुणनफल x + 3 बराबर 360। अब हम यहां पर देख लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, x² + 29x + 3x + 87 बराबर 360, x² + 32x + 87 बराबर 360। अब 360 को 87 को हम उधर लेकर जाएंगे तो हमारे पास बचेगा x² + 32x बराबर 273। अब 273 को राइट हैंड साइड से हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो हो जाएगा x² + 32x - 273 बराबर 0। अब हम 273 को हम 32 को हम फैक्टराइज कर दें, जिसको गुणनफल करने के बाद 273 आए, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 39 और 7 में अगर फैक्टराइज करते हैं तो हमारा आ जाता है 273।
तो हम 39 में से 7 को अगर घटाएंगे तो हमको आ जाएगा 32। तो हम 32x को रिप्लेस कर दें 39x माइनस 7x में, तो हमारे पास बचेगा x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 बराबर 0। अब हम x को कॉमन निकाल लें, x प्लस 39, इसमें माइनस 7 को कॉमन निकालेंगे, माइनस 7 को निकालने के बाद x प्लस 39 बराबर 0। हम यहाँ पर देख रहे हैं x प्लस 39 दोनों में कॉमन है, x प्लस 39 को हम कॉमन निकाल लिए, बच गया हमारा x माइनस 7 बराबर 0। पुनः वही बात, राइट हैंड साइड में 0 है, यानी लेफ्ट हैंड साइड का कोई ना कोई एक पद 0 होगा। हम मान लेते हैं x प्लस 39 बराबर 0, x बराबर आ गया माइनस 39, क्योंकि माइनस में उम्र नहीं हो सकता है, इसलिए x बराबर माइनस 39 इज नॉट पॉसिबल, इसलिए x माइनस 7 बराबर 0 यानी x बराबर 7, जो कि सही है। तो हमने देखा कि रोहन का वर्तमान आयु कितना आया, 7 बरस आया। तो रोहन की मां की आयु कितना हो जाएगा, 26 बरस उसमें जोड़ देंगे, यानी x प्लस 26, 7 प्लस 26 बराबर 33 बरस। अगला प्रश्न जो रेलगाड़ी से संबंधित है, आपका प्रश्न है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। रेलगाड़ी कितना जाती है, 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। प्रश्न को हम सावधानी पूर्वक पढ़ लें। सावधानी पूर्वक पढ़ने के बाद हम ये देखते हैं कि रेलगाड़ी कितनी दूरी गई, 480 किलोमीटर दूरी गई। रेलगाड़ी की चाल कितना कम हुआ, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हुआ, और समय कितना लग गया, 3 घंटा अधिक लग गया। तो हम इसको मान लेते हैं सबसे पहले कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है। मैंने माना कि रेलगाड़ी की सामान्य चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब दूरी कितना हो गया था, 480 किलोमीटर। नया प्रश्न से हम देख रहे हैं कि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करना है। तो नई चाल हमारा हो जाएगा x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा समय कितना लगता है, 3 घंटा का अधिक समय लगता है। तो हम सामान्य जो प्रश्न है, जो दूरी, चाल और समय के साथ जो रिलेशन है हमारा, तो समय का फॉर्मूला आता है समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो हम सामान्य चाल के रूप में अगर चलते हैं तो हमें समय लगेगा दूरी बट्टे चाल के फॉर्मूला से 480 किलोमीटर बता x घंटा। दूसरा, जब हम चाल को कम करते हैं x माइनस 8 में, तो हमको समय कितना लगेगा, दूरी बट्टे चाल, यानी 480। हमारा दूरी चूंकि सामान्य है, उसी दूरी को जा रहे हैं, तो 480 बटा चाल हमारा x माइनस 8 घंटा हो गया। दोनों को बीच में हमने ये देखा, उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लगता है। तो हमारा जो सामान्य चाल था में अगर 3 घंटा जोड़ दें, तो हम जो 8 घंटा किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कम गए थे, वह हमारा मेंटेन हो जाता है। इसलिए हमारा काम चाल बराबर सामान्य चाल प्लस 3 घंटा। हमारे पास हो जाएगा 480 बटा x माइनस 8 बराबर 480 बटा x प्लस 3। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, तो हमारे पास आ जाएगा 480 बटे x बराबर 480 इंटू एक्स माइनस 8 प्लस 3x इंटू एक्स माइनस 8। 480x बराबर 480, इसको ब्रैकेट को तोड़ दें तो 480x माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3840 प्लस 3x को मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 8 या 24x। सबको हम एक साइड में कर लें तो हमारे पास क्या बचेगा, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 बराबर 0। यहाँ पर जो कॉमन 3 है, 3 को हम कॉमन निकाल लें, क्योंकि इस साइड में 0 है तो ये टोटल 0 हो जाएगा, यानी x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। इसे भी हम ब्रेकिंग बाय मिडिल टर्म से तोड़ेंगे, हमारे पास फाइनली जो आएगा x माइनस 40 इंटू एक्स प्लस 32 बराबर 0। ये काम आपको करना है कि कैसे हम इसको मिडिल टर्म से तोड़ करके लाएंगे। 40 से और ये 32 में से माइनस 40 करेंगे तो माइनस 8 आएगा, और 32 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1280 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास फाइनली जो हमारा आंसर आ रहा है, चूंकि यहां भी 0 आ रहा है तो x माइनस 40 बराबर 0 होगा, तो x बराबर 40 होगा,
x प्लस 32 बराबर 0 होगा तो x बराबर माइनस 32 होगा। चाल चूंकि माइनस में नहीं हो सकता है इसलिए माइनस 32 जो है असंभव है, इसलिए रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। हम यहां पर जो भी प्रश्न दिए हैं आपको प्रति बार से जो भी परीक्षा बोर्ड का होता है उसमें कोई न कोई प्रश्न जरूर आता है द्विघात समीकरण के से। तो हम आप लोग से यही निवेदन करूंगा कि आप इसे अध्याय को पूर्णतः बनाएं। अगर किसी प्रकार की अगर कोई भी समस्या होता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी कमेंट बॉक्स है उसमें आप लिखें, हम आपके लिए उपलब्ध हैं। धन्यवाद।